अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 11 बज गए हैं और आज हमारे इधर लाइट ऑफ हुई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें हमारे पूरे सेल में धूप आ चुकी है। कमरों में भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, हमने इधर बरामदे में चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं और इधर बैठे हुए हैं। 11 बज गए हैं, पता नहीं लाइट कब आती है। लाइट बंद हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा काम रुक जाते हैं लाइट की वजह से। और आपको जो मेन व्लॉग बनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि आपको ये बताना था कि जो हमारी भाभी है ना, उसको ना चूहे ने काट लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। ये हादसा भाभी के साथ सुबह पेश आया जब वो ये नमाज पढ़ के अपने कमरे में गई तब। अब बताएं आप व्यूअर्स को, बताएं क्या हुआ था। कुछ भी नहीं, मैं नमाज पढ़ के तस्बीह करती करती सो गई। तो उसके बाद ना मुझे नहीं पता चला कि कैसे वो ना ऐसे बेड पे चूहा आया और उसने मेरे पैर पे ना ऐसे तंदी काटी। और मुझे लगा कमरे में मैंने उसको एक दो दफ़ा देखा भी था और उसके बाद ना मुझे शक था कि मैंने देखा नहीं उसे, पर फिर भी मुझे लगता है ये चूहे ने काटा। और अब मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने ये देखे, मैंने उनको दिखाया तो डॉक्टर कह रहे हैं इनका ना जितना भी हो सकता है ना खून बहाएं। और ये जो जरासीम है ना ये बहुत होते हैं जो ये नमक वाले पानी से भी धोना था, उसकी वजह से भी जरासीम जो है ना वो कम हो जाते हैं। हाँ, तो वो डॉक्टर के पास गई, उसने इंजेक्शन लगाया। उसने कहा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है इसकी वजह से ना, तो वो ना आप दवाई टैटर्स की वो हो जाती है इससे बीमारी, अगर इसका ना इलाज हो तो। तो अब ये बड़ी दर्द कर रही है, ये मेरी उंगली ना इसके खून भी निकल रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। तो इस पे डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं बांधना, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको नमक के पानी के साथ धोना है आपने। और उसके बाद जो मेडिसिन दी है वो खानी है। तो जो है ना 3 टीके लगेंगे इसके, 3 इंजेक्शन लगेंगे। हाँ, एक लग गया है ना। हाँ जी, एक लगा दिया है और 2 दिन लगने और हैं। लगेंगे। तो वो कह रहे थे कि तुमने ना ये जो है ना इसको जितना हो सकता है दबा के रखना और इसका खून वगैरह निकाल लेना। आगे से वो जो होता है ना जर्म्स वाला खून, वो सारा हो जाएगा ना ज़ाया, तो फिर वो नहीं जरासीम अंदर नहीं जाएंगे ना, हाँ तो फिर जी। ज़्यादा नहीं वो आगे को बढ़ेगा। तो फिर इसलिए हम डॉक्टर से दवाई लेके आई हूँ। तो वो ना मैंने तो कहा था वैसे कुछ नहीं होता, छोटा मोटा जख्म है, कुछ नहीं हो जाएगा ठीक है। साहब ने कहा कि ये जरासीम इसके बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और डॉक्टर के पास जाओ, इसकी दवाई लेके और इसके इंजेक्शन लगवाओ। तो मैं उधर गई हूँ, तो मैंने ना इंजेक्शन लगवा के आई हूँ और दवाई लेके आई हूँ। तो ये देखो डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दे दी है। दवाई खा ली है? हाँ, दवाई खा फिर भी नहीं दर्द रुकी? नहीं, अभी आस्ता आस्ता है। ये ना हो कि कुछ हो जाए, नहीं, कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल जाना पड़े। नहीं। वो तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया था, वो तो कह रही थी हॉस्पिटल जाओ और वहाँ से दवाई लेके आओ। मैंने कहा नहीं, पास ही डॉक्टर है, उसके पास जाके पहले मशवरा करके आती हूँ, कोई ज़्यादा मसला तो नहीं बनेगा। तो वो डॉक्टर कह रहा था नहीं इसका मसला बनता है। तो अच्छा किया जो आप टाइम पे आ गए और इसके जो इंजेक्शन है ना वो 3 लगवाए। तो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब मेरा दिल नहीं कर रहा है अपने कमरे में जाने को। और पहले अब हम चूहा पकड़ेंगे और उसको बाहर निकालेंगे तो फिर मैं अपने कमरे में जाऊंगी, वरना उससे पहले तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कभी इस तरह का मेरे साथ हादसा ही नहीं हुआ। ये आया कहाँ से पता नहीं, ये साथ वालों के घर से आया है गंदा सा। उनका घर इतना गंदा है ना कि वो ना सफाई वगैरह नहीं करते। उनके घर में इस तरह की चीज़ें अक्सर पड़ी होती हैं। हाँ जी व्यूवर्स, इधर भाभी ने मेडिसिन खा ली है, अब उनकी दर्द भी रुक चुकी है। अब थोड़ा सा पाँव ठीक हुआ है, फिर ऐसे बैठ गई हैं काम करने के लिए जल्दी जल्दी से मैं अपने काम निपटा लूँ। एक पता नहीं क्या है, इनको हर वक्त काम ही करती रहती है, रेस्ट बहुत कम करती। अब तो चूहे को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक आया इसने अपने पीछे अपनी सारी फैमिली को ले आना है। हाँ, एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था हमारे घर में ना, इतने ज्यादा ये आ गए थे ना, इनका नाम नहीं लेना चाहिए ज्यादा। जितना नाम लेना उतने ये घर में ज्यादा आते ये हैं। इंसानों की तरह बातें सुनते हैं। हाँ, ये ऐसे ही सुनते हैं। तो अगर एक को बुरा भला कह दो ना तो वो सब आ जाते हैं इनके पीछे। तो इनका बार बार नाम भी नहीं लेते। और ये पता नहीं कहाँ से आया, मैंने देखा था 1-2 दफा अपने कमरे में, तो मुझे शक था कि मेरे कमरे में चूहा है। तो मैंने देखा भी है उसे, और मेरे साथ ये हादसा हो गया। और मैं तो बड़ी परेशान हूँ कि कोई मसला ना बन जाए। और सुना हमने तो ये बुरी खबर यह डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये जरासीम इसके खत्म ना हुए तो फिर टैटर्स की बीमारी हो सकती है। तो फिर आप क्या करोगी? आयला फिर मुझे तो डर लग रहा है। डॉक्टर ने भी मुझे परेशानी वाली बात सुना दी है। तो फिर आप हॉस्पिटल चली जाए ना, एक दफ़ा हॉस्पिटल से चेकअप करवा लें, तो फिर पता चल जाएगा ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, जाऊँगी, आज शाम को जाऊँगी। अब तो जो है ना बहुत ज़्यादा धूप है। तो टीका तो लगवा, इंजेक्शन तो लगवा लिया। तो अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। अगर तो दर्द हट गई तो फिर तो चले डॉक्टर के पास, इसी डॉक्टर के पास जाऊँगी। अगर नहीं तो फिर हॉस्पिटल जाऊँगी।
तो वो ना इसको पकड़ना पड़ेगा। दुआ करें मेरी यूट्यूब फैमिली में जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। लाइट बंद होने की वजह से जो मोहल्ले की खवातीन है माशाल्लाह से वो सारी बाहर निकल के बैठी हुई हैं। हमारे मोहल्ले की जो खवातीन है वो 2 ग्रुप बना लेती है। एक वो जो है ना ग्रुप वो जरा थोड़ा सा होशियार है, यानी कि बतूनी है बातें करने वाला, और जो एक ग्रुप है वो है थोड़ा सा चुप चुप, वो कान में बातें करती है। वैसे भाभी आप भाई क्यों नहीं निकल के बैठ? नहीं, मैं नहीं जाती, अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर में ठीक हूँ और मेरे घर में मुझे सुकून। आप भी उनकी पार्टी ज्वाइन कर लें। नहीं, मैं तो उनसे सलाम भी नहीं लेती। इसीलिए वो कहती हैं कि ये बहुत हाजने बनती हैं, अपने घर में रहती है, बाहर क्यों नहीं निकलती, हमसे बात भी नहीं करती। कोई हमें हाजने कह रहा है, ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट दे दिया हमें, और अच्छी बात है। हम जो बाहर नहीं ना निकलते तो घर बैठे हमें लोग हाजी कह रहे हैं। अल्लाह का घर देख के कोई हाजी नहीं होता, जो बाहर से भी लोग कहते हैं वो भी बंदा हाजी हो जाता है। इस वजह से मैं तो नहीं बाहर निकलती। अक्सर सब्जी वगैरह लेनी हो, सब्जी लेकर अपने घर में बस। अच्छा, वैसे पता नहीं इनका कैसे दिल कर जाता है नहीं बाहर बैठने को, हर आदमी देख के तो फिर गुजरता है। इन लोगों का पेशा हो ना अपना अपने खाने का, तो वो ही ऐसे बाहर बैठती हैं और कोई बात नहीं। वैसे ये काफी अच्छी बात है कि हमारे बारे में बाहर ये मशहूर है कि हम हाजने हैं। चलो अल्लाह का शुक्र हाजने किया, नमाज वगैरह पढ़ती, जिससे हम हाजने तो मशहूर हो गई। चलो अच्छी बात है, ये भी इनको क्रेडिट मिलना चाहिए। ये भाभी वो देखे दरख्त कितना बड़ा हो गया है। हाँ, वो सामने वाला, हाँ वो उन्होंने हमें भी एक दिन कहा है कि वो ना उसकी जो एक शाख है ना वो आप ना अपने इधर दीवार के साथ लगा लें। तो मैंने कहा आपके तो उधर सामने वो बारी खुली होती है, वो सब सामने ध्यान पड़ता है, तो आपके तो इस वजह से बचे हैं। तो हमारे तो बच्चों ने जो है ना खराब कर जाना है, और हम कौन सा बाहर निकलते हैं, जो हम इसको बार बार देखते हैं, तो बच्चों ने ना खराब कर देना। मैंने कहा इधर ही लगा रहने, तो हमें तो नजर आती है ना सामने से। ये देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा दरख्त है। ये 1 साल पहले इन्होंने लगाया था, छोटा सा पौधा था जब इन्होंने ला के लगाया था इधर। तो ये देखिए अब कितना बड़ा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बड़ा हो गया। इसके नीचे वो छोटे छोटे से पौधे हैं ना, उन्होंने हमें कहा है कि ये पौधे आप ले लें और अपने घर के बाहर इन्हें लगा लें, आपका भी ऐसे ही बड़ा एक दरख्त बन जाएगा। तो देखें अब क्या करते हैं।